आइए आज का हमारा चिंता के लिए लूक के सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूक उसका 23 अध्याय उसका 42 और 43, 42 और 43। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछला एक हफ्ता में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर रहकर जो दिया हुआ वाणी, पहला वाणी हमने चिंता किया। पहला वाणी क्या था? ये नहीं जानते इनको क्षमा करो, ये उनका पहला वाणी था। 7 वाणी उन्होंने कालवेर क्रूस पर रहकर कहा। उनका मुंह से निकला हुआ 7 शब्द, ये एकदम आसानी से हम इसको नहीं लेना, क्योंकि क्रूस पर चढ़ा हुआ है, क्रूस पर लटका हुआ है प्रभु यीशु। उनका शरीर से रक्त बह रहा है, लोग उनको कांटों का मुकुट पहनाया है। हम देख सकते हैं उसका दृश्य। इतना एक दयनीय अवस्था में हमारा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो लटकते हुए क्रूस पर रहते हुए भी जो कुछ उनको कहना था, अपना बारे में छोड़कर बाकी सभी के लिए उन्होंने जो कुछ कहना था उन्होंने कहा। एक बहुत बड़ा विषय हमें चिंता करने का। पहला विषय हमने चिंता किया, सारे लोग चारों तरफ जो लोग खड़े हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं कि उनको क्रूस पर चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? पिताजी, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको क्षमा करो। सबसे पहले अपने शत्रुओं के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। ये कहा कि उनको शिक्षा देने के लिए नहीं, उनको सरकार में एफआईआर फाइल करो और जो लोग कहते कोर्ट में ले जाएगा उसमें जो कुछ डिसाइड करो, प्रभु जी ऐसा नहीं बोला कि उनको क्षमा करो। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कहता कि जो लोग मेरे विरुद्ध में जो खड़ा है, जो लोग लाठी हाथ पे पकड़ कर जो खड़ा है, उन लोगों को क्षमा करो। लोग ऐसा लोग है, जब मैंने 5 रोटी से 5,000 को खिलाया था, अनेक लोगों को खिलाया था, वो जो खाकर जो तृप्त होकर जो खड़े थे, उन लोग भी आकर अभी अल्लाह कर रहे, चिल्ला रहे कि इनको क्रूस पर चढ़ाओ। कितना एक निंदनीय अवस्था। ऐसा लोगों के ओर देखकर प्रभु यीशु कहता कि पिताजी कुछ नहीं करना, तो उनको क्षमा कर दो। सबसे पहला वाणी, इसके बारे में हमने पिछले एक हफ्ता में चिंता किया था। और दूसरा वाणी प्रभु यीशु मसीह ने जो वाणी किया है वो क्या है? उसका 43 में है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। यही उनका दूसरा वाणी। 7 वाणी, मैंने कहा 7 वाणी उनका मुंह से निकला। क्रूस पर रहकर आकाश और पृथ्वी के बीच में एक टांगा हुआ, कांटों के ऊपर लटका हुआ ये प्रभु यीशु मसीह, ये सबसे पहले जो वाणी इन्होंने कहा वो मैंने चिंता किया। दूसरा वाणी उनका मुंह से निकला है, क्या निकला? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। मैंने इसमें कोई कलंक नहीं है, सच सच, उसका कोई झूठ नहीं है। मैं सच सच में कह रहा हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। ये कौन है व्यक्ति? कौन है व्यक्ति? किसको कह रहा है ये? एक अपराधी या कुकर्मी या चोर। कुकर्मी बोल के भी लिखा हुआ है, अपराधी बोल के लिखा हुआ है, चोर भी बोल के लिखा हुआ है। जो भी हो, ऐसा एक चोर व्यक्ति या अपराध व्यक्ति या एक कुकर्मी व्यक्ति को प्रभु यीशु कहता है कि ये मेरे साथ रहूँगा। कारण क्या है?
इनके बारे में थोड़ा सा मैं चिंता करूँगा। थोड़ा मत्ती सुसमाचार के हम आएंगे। मत्ती सुसमाचार 27 उसका 44। मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 44 44। चौर 44 27 का 44। इसका अर्थ ये है प्रभु यीशु मसीह का बीच में जो चोर था, दोनों चोर किसका क्या किया? प्रभु यीशु को निंदा किया। ये कितने टाइम की बात है? सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था। उसमें 12 बजे अंधकार हो गया। 12 बजे का पहले का विषय ये। 12 बजे के पहले ये दोनों प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया। कौन? दोनों चोर प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया। और एक पद पढ़ूंगा इसी बारे में। मार्क सुसमाचार 15 अध्याय उसका 32 पद। जल्दी मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 32 पद 32। इस्राएल राजा ख्रीष्ट एक क्रूस ओह्लाई आसतु जेपरि आमने ताहाते विश्वास करिबा और जो माने तांके सहित क्रूस चढ़ा जाइतिले सेमाने सुद्धा तांके निंदा करिबाकु लगे। जो प्रभु यीशु मसीह के साइड में जो क्रूस पर था, उन लोग दोनों जो है क्या किया? प्रभु यीशु को निंदा किया। अच्छा, थोड़ा देखें कि अगर 3 आदमी को हमें जेल में एक सेल में डाला, सेल मतलब जानते हो ना, एक रूम के अंदर 3 लोगों को डाला, तो 3 लोग वे आपस में उन लोग झगड़ा करेंगे क्या? साधारण रीति में उन लोग अपना दुख सब शेयर करेगा। पूछेगा तू कैसे आया रे? मैं तो चोरी किया था इसलिए मुझे पकड़ के ले आया। मैं एक आदमी को जो है मारा था इसलिए मैं के लेके आया। और दूसरा बोलेगा मैं कुछ नहीं किया जी, ऐसी जो है गलती से कोई गंजा रखा था मेरे सामने, वहाँ से मुझे पकड़ा, एक्चुअली मैं गंजा नहीं रख मैंने। इत्यादि लोग तीनों मिलकर जो है अपना अपना दुख जो है सुख दुख शेयर करेगा। है कि नहीं? 3 लोग एक साथ अगर एक सेल के अंदर रहेगा तो तीनों जो है सुख दुख जो है शेयर करके वहाँ रहेगा। है कि नहीं? लेकिन यहाँ देखो कुछ अलग रीति है ना। ये दोनों प्रभु यीशु को निंदा कर रहे हैं। ऐसा कभी सुना है क्या? कोई भी जगह पर जाओ, 3 शराबी को देखो, उन लोग सब मिलकर प्यार में बात करते हैं। जो भी शराबी होने से भी उन लोग 3 शराबी अगर मिलते हैं तो उन लोग आपस में एक प्रेम रहता है कि नहीं? है? अगर हॉस्पिटल में अगर 3 बीमारी लोग रहते हैं तो 3 बीमारी लोग भी अपने सुख दुख शेयर करेगा। अनजान वहीं से कभी देखा नहीं होगा, लेकिन उनको एक साइड में रहने से आपस में दोस्ती बन जाते हैं कि नहीं? है? एक सेल के अंदर, एक जेल के अंदर तो 3 लोग रहते हैं, अपना आपस में बैठकर अपना सुख दुख जो शेयर करेगा। तुम कैसे आया, तू कैसे छोड़ेगा, यहाँ से जाएगा कैसे, इत्यादि विषय को शेयर करेगा। लेकिन यहाँ देखो 3 लोग एक सेल के अंदर, मैंने एक जगह पर पढ़ा है, लेकिन दोनों एक भी सांत्वना देने के लिए दोनों किसको निंदा कर रहे हैं? और एक पर पढ़िए पद 32 32 15 का 32। देखिए प्रिय भाई और बहनों, वहाँ भी अपना प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह को कालवरी क्रूस पर चढ़ाते समय
कहाँ गए हमारे शिष्य लोग? हाँ, कहाँ है पीटर, कहाँ है याकूब, कहाँ है जेम्स? कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ। जो लोग उनके साथ साथ जो घूम रहे थे, सारे लोग दुनिया से दूर हो गए, अलग अलग हो गए, दूर में खड़े होकर देख रहे तमाशा। प्रभु यीशु मसीह को मारते समय कोई ऐसा कोई है जो अपना जी जान भी देने के लिए तैयार होकर आते हैं कि नहीं? लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय कोई उनका एक पद भी नहीं, इनको मारना नहीं, अच्छा आदमी है बोलकर खाने के लिए कोई नहीं था। परमेश्वर ने सभी का मुंह बंद कर दिया, वो खोल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मारना था, प्रभु यीशु मसीह मरना था, तभी हम ये स्थान पर आया है। अगर प्रभु यीशु मसीह न मरता हम ये स्थान पर नहीं आता था। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर शिष्यों को दूर कर दिया, माँ को दूर कर खड़ा किया और सभी का मुंह को बंद करके रखा, क्योंकि मैं मेरा बेटा को खत्म करने के लिए मैं जा रहा हूँ क्रूस पर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ। एक व्यक्ति क्या कहता है उसका, और लूक रसूल सुसमाचार के आएंगे, लूक रसूल सुसमाचार जो पढ़े हम 39 39 ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसको उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचाओ। उनका आग्रह क्या है? हैं? मुझे बचाओ। हैं? तू मरा बोल के क्या? नहीं, ऐसे क्यों नहीं बताया? नहीं, प्रभु तू मर जाओ, तू मर जाओ, लेकिन मुझे बचाओ, ऐसा नहीं किया। क्या किया? तुम्हें भी बचाओ, मुझे भी बचाओ। क्यों 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 ऐसा क्यों कहा? उनका आग्रह अच्छा आग्रह है कि नहीं? वो चोर अच्छा आदमी है कि नहीं? क्योंकि अपने लिए नहीं, उनके लिए भी वो बहुत सोचता था। किसके लिए? प्रभु के लिए भी वो सोचता था, प्रभु जी तू नहीं मरना, तू अपना देखभाल करो, तुम भी आ जाओ पीछे, मुझे भी ले जाओ। क्यों? ये प्रभु नीचे आने से उनको रोटी मिलेगा। बहुत रोटी खाया है, बहुत ये रोटी खाकर जो है ये स्थान पर आया है। वो बोलता है कि तू नहीं आने से मुश्किल है, तेरा हाथों से मैंने खाना खाया हूँ, मेरा परेशानी तूने दूर किया, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तू बिना नहीं हो सकता। उनका शारीरिक आग्रह के लिए था। प्रिय भाई और बहनों, आज लोग मंडली में आते हैं कि उनका आग्रह के अनुसार, मुझे ये चाहिए प्रभु जी, मुझे भी बचा दो, मुझे और जीने दो, मुझे और थोड़ा वर्ष जो है मुझे जीना चाहिए, और तू भी आना चाहिए। अगर मुझे कुछ खाने के लिए तो तू खिलाना है और मुझे जीना है। यही हमारा आग्रह है कि नहीं? आज अनेक लोग, विश्वासी लोगों का भी आग्रह है कि नहीं? हमें इस दुनिया में रहने के लिए हमको चाहिए कपड़ा, मकान और घर, और क्या चाहिए? रोटी। हाँ, कपड़ा, रोटी, मकान, ये तीनों हमको चाहिए प्रभु जी, और तू हमारे साथ रहो। हम चर्च जाएगा, गीत गाएगा, सब कुछ करेगा, तू हमारे साथ रहो। ये एक ग्रुप का लोगों का आग्रह है। खाली उनके शरीर के लिए लोग प्रभु को बुलाते हैं। प्रभु बुलाया, ठीक, प्रभु मुझे बचाओ, हाँ तुम भी नीचे आ जाओ, बस ये उनका आग्रह था। लेकिन दूसरा आदमी का क्या है? उसका 40 पद है। ଧମକ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? देखा, उनका जीवन में एक मन परिवर्तन हुआ। ये कितने घंटे के अंदर? 9 बजे से 12 बजे के अंदर। 9 बजे के बाद ये दोनों प्रभु यीशु को निंदा किया बोल कर लिखा हुआ है, 2 भाग में पढ़ा है। निंदा करने के बाद इनका जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ? कैसे परिवर्तन हुआ? अभी बोलता है कि क्या बोले, इस पर दूसरे ने, मैंने दूसरे चोर ने उसे डांट कर कहा, उनको डांटा। कौन सा चोर को? पहला चोर को।
पहला चोर को दूसरा चोर ने डांटा, पहले दोनों निंदा किया, देखो पहले दोनों निंदा किया और उसके बाद दूसरा चोर पहला चोर को डांटते हैं और क्या कहते हैं, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। मतलब ये कौन है ये हैं? पहला चोर, दूसरा चोर बोलता है पहला चोर, हम दोनों चोर है, हम दोनों निंदा किया है, लेकिन ये कौन है, ये कौन है, जो तू ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर को तू नहीं डरता। पहले ये दोनों नहीं जानता था कि परमेश्वर है बोल के, अभी उनको मालूम हुआ ये परमेश्वर है। कारण क्या मालूम है, कैसे इतना जल्दी ये बदलावट कैसे हुआ मालूम है, ये जो इनको माफ़ करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो बोल के बाइबल में उसका ओरिजिनल मीनिंग ये है, वो बोलते रहा। यरूशलेम स्ट्रीट से उनको क्रूस लेकर रहे, वहाँ से दोनों साइड में लोग मार के आते समय ये इनका मुंह से यही शब्द आ रहा था, इनका क्षमा करो, इनका उसका अर्थ वो है ओरिजिनल लैंग्वेज में, उसका क्षमा करो, क्षमा करो, ये उन लोग सुन रहा था। और क्रूस पर रहकर हम श्राप देता है, ये प्रार्थना करते हैं कौन, प्रभु। हम दोनों हम निंदा करते हैं, ये अनुग्रह करता है, ये श्राप दे रहा है, हमें अनुग्रह, ये प्रभु यीशु अनुग्रह करता है, क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं जो पाप कर रहा हूँ, मैं उनको दंड दे रहा हूँ, मैं उनको मार रहा हूँ, मैं उनको निंदा कर रहा हूँ, मैं इनको परिहास कर रहा हूँ, मेरे लिए वो प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि उनको क्षमा करो। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम क्षमा करोगे हमारे शत्रु को, कुछ बदलाव उम्र में हो सकता है। अगर ये चोर के अंदर अगर बदलावट हुआ, मन परिवर्तन हुआ, एक कारण में बता रहा था, और कोई कारण नहीं है, इनके पास और कोई सुसमाचार लेकर आया नहीं। क्रूस पर है चोर, दोनों निंदा किया है, इसका बाद इतना यही टाइम के अंदर अगर ये चोर बोलता कि डांटने का एक अवसर पर मन परिवर्तन हुआ, उसका कारण ये है प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना उन लोगों के लिए, शत्रुओं के लिए, जो क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, ये प्रार्थना कौन सुना, ये दूसरा चोर सुना, उनका जीवन में परिवर्तन हुआ। प्रिय भाई और बहनों, खाली विश्वास नहीं, हमारा कर्म द्वारा अनेक लोगों को हम प्रभु के निकट ला सकते हैं। जो हमारे शत्रु है, शत्रुओं को प्रेम करके देखो, हमारे शत्रु है, शत्रु को क्षमा करने के लिए हमारे पिता से प्रार्थना करो, जैसे प्रभु ने प्रार्थना किया। बहुत बड़ा एक प्रार्थना है, सबसे 7 वाणी से सबसे पहला वाणी आज हमारे लिए असाध्य विषय, हम बोलते कि असाध्य विषय है, साध्य विषय है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, शत्रुओं का पाप को क्षमा करना, हमारे विरुद्ध में बिना हमारा कोई गलती नहीं, फिर भी हमारे ऊपर में दोष अगर लगाए तो भी हम उनको पाप क्षमा करना प्रभु चाहते हैं। उस क्षमा करने के द्वारा जब ये सुना, प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करता था, प्रार्थना करते रहता, पिताजी उनको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, ये जो चोर सुना, दूसरा चोर सुनकर क्या किया, 40 40 हाँ, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, डांटा, तो ऐसा नहीं बोलना, तू जानता ही नहीं है कि ये प्रभु, ये परमेश्वर है। कौन, हमारा दोनों का बीच में जो व्यक्ति है वो हम दोनों चोर है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कहता है कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर छोड़कर या परमेश्वर का संतान छोड़कर दूसरा कोई भी व्यक्ति इस इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर दूसरों को क्षमा करने का काम सिखा नहीं सकता। इस इतिहास के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अन्य लोगों का पाप को देकर क्षमा करो बोल के नहीं सिखा सकता, प्रभु यीशु मसीह। ये कारण ये परमेश्वर है। और आगे क्या लिखा है, तू भी तो वहीं दंड पा रहे हो, तू वो दंड तुम पा रहे हो क्योंकि तुम पाप किया है, तुम चोर है, तुम चोर का तुमको दंड तूने पाना है। मैं भी चोर हूँ, मुझे भी दंड पाना है, लेकिन ये व्यक्ति, हमारा बीच में जो व्यक्ति, ये परमेश्वर है। अच्छा, उसका 41 थोड़ा पढ़िए।
देखो सुंदर पद है वो 41 जल्दी जल्दी कोई भी पढ़िए जल्दी। ଆଉ ସେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲୁ। थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहा है। कौन गा रहा है? दोनों चोर। चोर बोलता है कि हम दोनों। कौन दोनों है? ये दोनों चोर। ये प्रभु यीशु मसीह के साइड में दाहिने और बाएं साइड में जो जो टांगा हुआ है, जो है लटका हुआ है, उस दोनों बोलते हैं हम न्याय के अनुसार है क्या लिखे अनुसार दंड पा रहे हैं। ऐसा कोई चोर है बोलता है कि मेरा दंड के वजह से मैंने ये मेरा पाप की वजह से दंड पा रहा हूँ बोलकर कोई चोर बोलता है? बोलता है क्या? नहीं जी, मैंने कोई पाप नहीं किया। आखिर तक अंग श्वास लेते तक हम बोलेगा मैंने कोई पाप नहीं किया था जी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों चोर बोलते हैं कि और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। और आगे हो क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल हम पा रहा है। हम जो पा रहा है ना, हम जो अभी जो भोग रहा है जो ये हमारा पाप का फल है। मान लिया वो चोर, मान लिया। दूसरा चोर बोलता है ये दूसरा चोर, पहला चोर नहीं, वो अभी भी ऐसी है। दूसरा चोर बोल रहा है कि हम न्यायानुसार हम दंड पा रहा है और उसका फल हम भोग रहा है। लेकिन और आगे ओ इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। ऐसा भी कोई है क्या? है फांसी करते हैं क्या कोई? ऐसा इतिहास में ऐसा हुआ है क्या? कोई अनुचित काम नहीं किया हुआ व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाए। एक व्यक्ति क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह। कोई अनुचित कोई उचित नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं किया, भलाई छोड़कर बुराई का कोई काम नहीं किया, भलाई छोड़कर बुराई का कोई शब्द उनका मुंह से नहीं निकला। 33.5 वर्ष दुनिया में खड़े होकर चैलेंज किया, चुनौती किया कि मुझ में कोई पाप दिखा सकते हैं। कोई मुंह नहीं खोला, कोई नई उंगली नहीं दिखाया कि ये तूने पाप किया बोलकर। ऐसा पवित्र परमेश्वर यहाँ पे चोर बोलता है, दो साइड में जो चोर है, चोर बोलता है कि इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया है, हमने न्यायानुसार दंड पा रहा है, उसका फल हम भोग रहा है। लेकिन ये व्यक्ति कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाई और बहनों, मन परिवर्तन कैसे हुआ? कोई सुसमाचार प्रचार करके नहीं। प्रभु जी यीशु मसीह ने जो पापियों के लिए पाप जो किया है, शत्रुओं के लिए क्षमा करने का, ये हमको बहुत आवश्यक है आज है। हम विश्वासी बोलने से नहीं होगा, विश्वासी होकर काम में हमें दिखाना है। हाँ मैं विश्वासी हूँ। ये उम्री गाँव में हम रहते समय हमारा कर्म द्वारा, हमारा काम द्वारा, हमारा साक्षी देकर लोग कहे कि ये असली प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है। खाली बोलने से नहीं होता। और आगे क्या लिखा है? और उसका 42 हे यीशु आपण निज राज्य प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। देखो इधर क्या बोला ये कौन सा चोर है? राइट है लेफ्ट है? राइट चोर है लेफ्ट चोर है? ऐसा कोई नहीं है ना, बाइबल में कहीं भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि चोर राइट चोर है, बोलते हुए राइट साइड में जो चोर है, लेफ्ट साइड जो है वो चले गया, राइट साइड जो है परित्राण पाए बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा चोर वो क्या बोलता है कि उनका आग्रह क्या था? बताओ मुझे, बोलो। हाँ बस इतना उन्होंने बोला। ये शादीशुदा आदमी होगा क्या? है कैसो पता नहीं है ना। अगर बच्चा भी है, शादी भी किया है, लेकिन कम से कम पेरेंट्स तो होगा है? अगर एक क्रूस पर रहकर प्रभु यीशु मसीह के उनका आग्रह उन्हें बता सकता था, प्रभु जी मेरा घर पे थोड़ा जाने दो, मेरा बीवी है, मेरा बीवी बोलता है ना, स्त्री, मेरा स्त्री है, मेरे बच्चे लोग हैं, एक बार थोड़ा जाने के लिए थोड़ा मुझे थोड़ा बचाओ। ऐसा प्रार्थना किए क्या? है प्रार्थना कर सकते थे ना? अगर हम लोग होने से प्रार्थना कर सकते थे कि नहीं? है
मैं थोड़ा सा मेरे घर पे थोड़ा सा, प्रभु जी चलो ठीक है मुझे थोड़ा बचाओ। पहला चोर क्या प्रार्थना किया था? मुझे बचाओ और तुम भी बच जाओ, तो हम दोनों जाएगा। लेकिन ये दूसरा चोर जो बोलता कि यही प्रभु यीशु मसीह, पूरा विश्वास किया, ये परमेश्वर है, ये कोई अनुचित काम नहीं किया है, अगर ये चाहता, ये अगर बोलते तो प्रभु नहीं सुनता। या इनको क्या झगड़ा करके इधर जेल में आए क्या? अपने भाभी बीबी के साथ झगड़ा करके या बच्चों के साथ झगड़ा करके आए क्या जेल में? है अगर होने से भी अपने माँ बाप तो रहेगा ना, कम से कम उनका घर होगा, वो थोड़ा जाके देख के आऊँगा बोल के नहीं। प्रिय भाई, और ये है दोनों चोर का अंदर। दोनों चोर का अंदर जो है बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ इनका जो प्रार्थना सुनकर, उनका शत्रुओं के क्षमा करो बोलकर जो प्रार्थना सुनकर कहता है कि प्रभु जी मैं तेरे संग रहूँगा और इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे संग रहूँगा। और क्या लिखा है उधर आगे 42 और एक बार पढ़िए। तो से कहला, हे यीशु आपण निज राज्यर प्रवेश कले मते स्मरण करिगे। सेतरे से ताकु कहले, मु तुमको सत्य कहूछि, आज तुमे मोर सहित पारदीस रे उपस्थित हो। इसमें दूसरा चोर क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं एक पापी हूँ। ये बहुत आवश्यक हमारे जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी है, हम प्रभु के चरणों पर आया है, प्रभु का संधान है, लेकिन आज हमारा निज जीवन को थोड़ा सा परीक्षा करना। आज जो चोर ने जो किया, चोर ने अपना निज जीवन को देखा। हो सकता है कि प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई कमी है, कई पराजय हमारे जीवन में हुआ है, छोटा बड़ा जो भी विषय हमारे जीवन में हुआ है पिछले दिनों में, पिछले समयों में, जो अनुचित है, जो उचित नहीं है, प्रभु जो नहीं चाहता है, ऐसा विषय अगर हमारे जीवन में हुआ है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? चोर हमको सिखाता है कुछ विषय। जो दूसरा चोर क्या कहता है? मैं पापी हूँ, जो मैं अभी जो भोग रहा हूँ मैं उसके लिए योग्य हूँ, क्योंकि मैं ऐसा काम किया है। ये हम एग्री कर सकते हैं क्या? अंगीकार कर सकते हैं कि नहीं? हमें अंगीकार करना है। हमारे पिछले दिनों में हमारे जीवन में क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए। खाली हमने अच्छा काम किया वो नहीं, क्या हमारे जीवन में कोई बुराई काम किया वो भी थोड़ा सोचो। मैंने कहाँ जो क्या काम किया था, कहाँ गया था जो नहीं जाना चाहिए था, क्या पद मेरा मुंह से निकला जो नहीं निकलना चाहिए था, जो लोगों के साथ घूमना फिरना नहीं था, जो लोगों के साथ मुझे घूमना फिरना किया, जो विषय जो अनुचित, प्रभु का भाषा में जो अनुचित विषय है, उस विषय की ओर हमें चिंता करना है। प्रभु जी ये सब हमें ये करना है। और प्रभु जी यीशु ने कहा, दूसरा जो क्या किया? एक निष्पाप व्यक्ति है प्रभु जी यीशु। क्या किया? परमेश्वर है बोल के प्रभु जी यीशु मसीह वो निष्पाप व्यक्ति है बोलकर उन्हें अंगीकार किया। उसके बाद उसमें हो गए क्या? ये दो विषय होने से होगा नहीं। प्रभु जी मुझे याद कर, बस इतनी ही लिखा है, इतना कहा है। कब याद करेगा? वो हो सकता है कि वो ने याद किया होगा कि प्रभु जी यीशु मसीह दोबारा राजा होकर आएगा, है तो उस समय मुझे भी याद किया करो। प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा? तो आज इसी समय मैं तेरे संग रहूँगा। जो प्रभु जी यीशु मसीह के साथ अपना जीवन की ओर देखकर प्रभु का सन्निधान पर अपना हृदय खोलकर हमारे प्रभु के साथ अगर बात करें, प्रभु हमारे साथ बात करेगा। प्रभु ने फर्स्ट चोर से बात की है क्या कभी? उन्होंने निंदा किया, लेकिन प्रभु ने कुछ बात किया, बात करने का जरूरत नहीं था, कोई बात नहीं किया प्रभु यीशु। लेकिन दूसरा चोर जिसने बोला कि मैं पाप किया हूँ, मैं अन्याय किया हूँ, अन्याय का दंड में पा रहा हूँ, अन्याय का फल में भोग रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु यीशु पवित्र व्यक्ति है। तो कहता है कि मरने के समय में प्रभु कहता है कि ऐसा विश्वास, तीनों मर रहा है, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कितना बड़ा विश्वास है। हम बोलते हैं कि अब्राहम का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन ये चोर का विश्वास थोड़ा देखो, थोड़ा तीनों मर रहा है। प्रभु यीशु ऐसा नहीं कि वहाँ से प्रभु यीशु मसीह बच जाते, नहीं, प्रभु यीशु भी मर रहा है, लेकिन वो मरने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ये जो चोर जो विश्वास किया, प्रभु जी क्या विश्वास किया? तू मरेगा,
मैं मरूंगा, तुम भी मरेगा, हम दोनों मरेगा, लेकिन मैं अब भी मैं उठूंगा, तू भी मेरे साथ रहूंगा। बहुत बड़ा एक विश्वास, ये विश्वास हमें चाहिए। अगर विश्वास हमारे पास रहता, हमारे जीवन का जो भी कमी है, कमी के सामने प्रभु सिर झुकाकर मान लेता, प्रभु जी हो गया मेरे जीवन में, तू ही निष्कलंक व्यक्ति, तू ही परमेश्वर, तू ही पवित्र परमेश्वर, ये हमको चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जी यीशु मसीह, पहला चोर ने कहा, पहला चोर ने क्या कहा? तू नीचे उतर जा। प्रभु जी यीशु मसीह के लिए असाध्य था वो? बताओ मुझे, कम से कम नीचे उतर कर दिखा सकता है कि नहीं? अरे तू देखो, मैं उतरता हूँ, कर सकता है कि नहीं? क्यों उतरा नहीं? जो कीले ठोके, वो कीले के ठोकने के वजह से वो उतर है क्या? है उनका रोमा गैंड में उनको हाथ पैर पर जो कीला लगा दिया, चेन लगा दिया, हाथों में कीला मार दिया, इसीलिए वहाँ पड़ा है क्या? जो नीचे उतरो बोल से उधर नहीं पा, मैं भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह सकते हैं, मैं उधर नहीं पा रहा क्योंकि वो रोमा गैंड में थोड़ा आकर मेरा थोड़ा खोल दो, मैं नीचे उतरूंगा, ऐसा है क्या? ये किससे बांधा हुआ है? हमारा और वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से बांधा हुआ है। वो प्रेम से प्रभु यीशु मसीह उनका हमारे ऊपर जो प्रेम है, वो प्रेम से बांधा हुआ है क्रूस पर प्रभु यीशु को, और कोई शक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चाहिए तो 12 लेगियोन को बोलने से आकर प्रभु यीशु मसीह को नीचे उतार देता है, लेकिन आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अगर वो उधर जाते हम यहाँ पर नहीं आता। हाँ प्रिय भाई और बहनों, दो प्रकार का शब्द, एक साइड में मुझे रक्षा करो, तुमको भी रक्षा करो, नीचे आ जाओ, लेकिन दूसरा कि तो जब राज्य तुम्हें होकर आएगा मुझे भी याद किया कर। प्रिय भाई और बहनों, कौन सा प्रार्थना का उत्तर प्रभु दिया? कौन सा प्रार्थना का उत्तर दिया? एक प्रार्थना, जो इसको प्रार्थना समझो, एक प्रार्थना, मुझे बचाओ, एक प्रार्थना है कि नहीं? चलो प्रार्थना, मुझे बचाओ, तुम भी बच जाओ, तुम भी नीचे आ जाओ, मुझे भी, हम आराम से रहेगा, कुछ दिन और रहेगा। और दूसरा प्रार्थना, प्रभु को अंगीकार किया, मैं पापी हूँ, मान लिया मैं पापी हूँ, आज मैं जो दंड ले रहा हूँ, मेरा पाप की वजह से मैं भोग रहा हूँ, मैं दंड ले पा रहा हूँ, लेकिन तू ही परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तुम कोई अनुचित पाप नहीं किया है, तू ही परमेश्वर। तो उन्होंने क्या कहा? बस मुझे याद किया करो। बस प्रभु यीशु ने उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? वो जो दूसरा चोर को उत्तर दिया, आज तू मेरे साथ परदिशा में बैठे। वो प्रभु आज हमारे सामने। दूसरा वाणी, फर्स्ट वाणी चारों तरफ जो शत्रुओं को क्षमा करो बोलते, दूसरा उनका वाणी साइड में जो चोर था, चोर के लिए, और एक दूसरा चोर को उन्होंने एक प्रोमिस दिया, वायदा किया, तू मेरे साथ रहूँगा, तू मेरा संग रहूँगा। वो प्रभु यीशु मसीह, वो दूसरा वाणी आज हमारे साथ है, आज हमारे साथ बात करना चाहते हैं, तू मेरा संग रहूँगा। कैसे रहूँगा? अगर हमारा पाप से अलग होकर प्रभु का संग रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, और यही मान ले कि मैं पिछले दिनों में मेरा वातावरण द्वारा, मेरा चाल चलन द्वारा, मेरा चिंता द्वारा अनेक पाप प्रभु जी मेरे जीवन में हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे जीवन में कई विषय, ऐसा विषय मेरे जीवन में हुआ है, मैं बहुत गिरे हुई अवस्था में हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर। तो ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द, वाणी, सुंदर शब्द, मनोहर शब्द हम सुन सकते हैं, अभी भी हम सुन सकते हैं। हाँ बेटा बेटी, मैं तेरे संग रहूँगा, तू मेरे संग रहूँगा। यही प्रार्थना सही है। ये जो विषय द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें, प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन। संतान मन से सब प्रार्थना करी प्रभु माय पवित्र स्तोत्र गुण बहाना को धन्यवाद प्रभु।